एक ऐसी कहानी जो आपके मन को झकझोर देगी और सत्य की को आपके दिल में और गहरा कर देगी। ये कथा है एक मजबूर किसान की, जिसने अपनी प्यारी और सुंदर पत्नी को एक लालची बूढ़े जमींदार के पास अमानत के तौर पर छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा गहराया, जमींदार उसकी पत्नी के कमरे में दाखिल हुआ और जो उसने किया वो जानकर आप स्तब्ध रह जाएंगे। प्रिय दोस्तों, जमींदार की चाल और छल के पीछे का क्या था? इस मार्मिक और रहस्य से भरी कहानी को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि ये न केवल आपके दिल को छुएगी बल्कि आपको कर्म, सत्य और प्यार की ताकत का एहसास भी कराएगी। बहुत समय पहले की बात है। भारत के किसी कोने में एक छोटा सा हरिपुर गांव था। वहां रघुनाथ नाम का एक मेहनती और ईमानदार किसान रहता था। उसकी जिंदगी सरल थी, लेकिन संतोष से भरी हुई थी। उसके परिवार में उसके अलावा केवल उसकी पत्नी सावित्री थी। सावित्री एक सुशील और निष्ठावान स्त्री थी, जो हर सुख दुख में रघुनाथ का साथ निभाती थी। दोनों का जीवन खेती बाड़ी पर निर्भर था। वे कड़ी मेहनत करते, फसल उगाते और उसे बेचकर अपना गुजारा चलाते थे। उनका घर छोटा था, लेकिन प्यार और आपसी समझ से भरा हुआ था। हरिपुर गांव के अन्य लोग भी रघुनाथ के सरल स्वभाव और ईमानदारी की कदर करते थे। एक वर्ष अच्छी वर्षा हुई और रघुनाथ के खेतों में अनाज की बम्पर फसल हुई। रघुनाथ और सावित्री बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने सोचा कि इस बार वे अपनी फसल को पास के नगर में बेचने की बजाय दूर किसी राजनगर में ले जाकर बेचेंगे, जहां उन्हें बेहतर दाम मिलने की उम्मीद थी। उन्होंने अपनी जरूरत के अनुसार अनाज घर के लिए रखा और बाकी अनाज को बैलगाड़ी पर लाद लिया। अगले दिन भोर होते ही दोनों पति पत्नी अपने हरिपुर गांव से उस राजनगर की ओर निकल पड़े। यात्रा थोड़ी लंबी थी, लेकिन अच्छी कमाई की आशा उनके मन में उत्साह भर रही थी। 2 दिन की यात्रा के बाद वे उस राजनगर पहुंचे। राजनगर वास्तव में बहुत बड़ा और चहल पहल से भरा हुआ था। रघुनाथ ने एक अच्छे व्यापारी को ढूंढकर अपना सारा अनाज उचित मूल्य पर बेच दिया। उसे उम्मीद से भी ज्यादा पैसे मिले। रघुनाथ और सावित्री की खुशी का ठिकाना ना रहा। उन्होंने सोचा कि इन पैसों से वे अपने छोटे मोटे कर्ज चुका देंगे और कुछ पैसे भविष्य के लिए बचा कर रखेंगे। अपनी सफलता से उत्साहित होकर वे उसी शाम अपने हरिपुर गांव वापस लौटने के लिए निकल पड़े। वापसी का रास्ता थोड़ा अलग था और समय बचाने के लिए उन्होंने एक छोटा रास्ता चुना, जो एक अनजान राज्य की सीमा से होकर गुजरता था। सूरज ढल रहा था और अंधेरा धीरे धीरे चारों ओर फैलने लगा था। वह रास्ता काफी सुनसान और निर्जन था। दूर दूर तक कोई गांव या बस्ती नजर नहीं आ रही थी। अचानक कुछ दूरी पर उन्हें घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, घोड़ों पर सवार कुछ हथियारबंद डाकुओं ने उन्हें घेर लिया। डाकू दिखने में बहुत क्रूर और निर्दयी लग रहे थे। डाकुओं के सरदार ने गरजते हुए कहा, जो कुछ भी तुम्हारे पास है चुपचाप हमारे हवाले कर दो, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। रघुनाथ और सावित्री डर से कांप उठे। रघुनाथ ने हिम्मत करके कहा, भाई, हम गरीब किसान हैं। हमने अभी अभी अपनी फसल बेची है। कृपा करके हमें जाने दो। लेकिन डाकुओं पर उसकी विनती का कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने रघुनाथ और सावित्री के पास अनाज बेचकर कमाई हुई सारी धनराशि, उनके थोड़े बहुत गहने, यहां तक कि उनके अच्छे कपड़े भी छीन लिए। उन्होंने उन्हें लगभग भिखारी बना दिया था। अपना काम पूरा करने के बाद डाकुओं का गिरोह हवा की तरह वहां से गायब हो गया, जैसे वे कभी थे ही नहीं। रघुनाथ और सावित्री स्तब्ध और असहाय वही खड़े रह गए। कुछ ही पलों में उनकी सारी खुशियां फूर हो गई थी। वे एक अनजान जगह पर बिना पैसे, बिना किसी सहारे के अकेले रह गए थे। सावित्री रोने लगी। रघुनाथ ने उसे धीरज बंधाया, लेकिन उसका अपना मन भी निराशा और चिंता से भरा हुआ था। अब हम क्या करेंगे सावित्री?
उसने कांपती आवाज में पूछा, ये शहर अनजान है, यहां हमारा कोई जानने वाला नहीं। बिना पैसे के हम कैसे हरिपुर गांव वापस लौटेंगे? कैसे अपना जीवन यापन करेंगे? एक तो अनजान शहर, ऊपर से ये विपत्ति। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करें, कहां जाएं। अनजान शहर में पैसा ही सब कुछ होता है और उनके पास कौड़ी भी नहीं बची थी। रघुनाथ ने अपनी पत्नी का हाथ थामा और हिम्मत करके वे दोनों पास दिख रहे राजनगर की ओर बढ़ने लगे। उसके मन में लगातार यही चिंता घूम रही थी कि अब आगे क्या होगा। वो अपनी पत्नी का पेट कैसे भरेगा, कैसे इस मुश्किल से बाहर निकलेगा। वो इन्हीं विचारों में खोया हुआ भारी कदमों से चला जा रहा था। जैसे ही वे राजनगर की सीमा के पास पहुंचे, उन्हें कुछ दूरी पर एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। कुटिया के बाहर एक चबूतरा बना हुआ था, जहां भगवा वस्त्र धारण किए एक स्वामी जी बैठे हुए थे और उनके आसपास कुछ शिष्य ध्यान मग्न होकर उनके प्रवचन सुन रहे थे। स्वामी जी के चेहरे पर एक अद्भुत तेज और शांति थी। रघुनाथ के मन में एक आशा की किरण जगी। उसने सोचा, क्यों ना इन स्वामी जी को अपनी व्यथा सुनाई जाए। हो सकता है ये ज्ञानी स्वामी जी हमारी समस्या का कोई समाधान बता दें। ये विचार मन में आते ही रघुनाथ अपनी पत्नी सावित्री को लेकर उस कुटिया की ओर चल दिया। कुटिया के पास पहुंचकर उसने स्वामी जी को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। जब स्वामी जी का प्रवचन समाप्त हुआ और शिष्य चले गए, तब रघुनाथ ने बहुत ही विनम्र स्वर में अपनी सारी आपबीती उन स्वामी जी को कह सुनाई। उसने बताया कि कैसे डाकुओं ने उन्हें लूट लिया और अब वे पूरी तरह से निस्सहाय हैं। अपनी बात खत्म करके रघुनाथ ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी जी, मैं एक बहुत बड़ी दुविधा में हूं। यदि आप कृपा करके मेरी पत्नी को किसी भले जमींदार के पास अमानत रखवाकर मुझे कुछ पैसे उधार दिलवा सकें, तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं वादा करता हूं कि जैसे ही मैं उन पैसों से कुछ काम करके कमाने लगूंगा, मैं तुरंत जमींदार का सारा पैसा ब्याज सहित लौटाकर अपनी पत्नी को छुड़ा लूंगा। रघुनाथ की दर्द भरी कहानी और उसकी विवशता सुनकर स्वामी जी का हृदय करुणा से भर गया। उन्हें उस किसान की ईमानदारी और उसकी स्थिति पर दया आ गई। स्वामी जी ने कुछ पल विचार किया और फिर बोले, पुत्र, तुम्हारी स्थिति वास्तव में दयनीय है। चिंता मत करो। इस राजनगर में एक जमींदार है जो मेरे परिचित है। वे स्वभाव से थोड़े कठोर अवश्य है, लेकिन शायद तुम्हारी मदद कर दें। मैं तुम्हें उनका पता बताता हूं। तुम उनके पास जाओ और अपनी समस्या बताओ। मेरा नाम लेना, शायद वे तुम्हारी सहायता कर दें। स्वामी जी ने रघुनाथ को उस जमींदार का नाम और पता बताया। रघुनाथ ने स्वामी जी को धन्यवाद दिया और एक नई उम्मीद के साथ अपनी पत्नी को लेकर जमींदार के घर की ओर चल पड़ा। कुछ देर चलने के बाद वे जमींदार की बड़ी सी हवेली के सामने पहुंचे। हवेली काफी भव्य थी, जिसे देखकर ही जमींदार की अमीरी का अंदाजा लगाया जा सकता था। रघुनाथ ने डरते डरते द्वारपाल से जमींदार जी से मिलने की अनुमति मांगी। जमींदार